हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में प्लांट मार्फोलॉजी के पुष्पदल विन्यास के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आते हैं हम पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास के बारे में जैसे कि आपको पता होगा, पुंज में जो पुष्प का जो पुष्पकलीय पुंज होता है उसमें उस चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो कि एक इकाई का अन्य इकाइयों के सापेक्ष लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। ओके, इसके प्रमुख प्रकार हैं कोर स्पर्शी, कोर छादी, वैक्सिलरी और व्यावर्तित। सबसे पहला हम लेते हैं कोर स्पर्शी। चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे को किनारों को अगर केवल स्पर्श करें तो उसे कोर स्पर्शी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही हम सबको प्रतीत होता है, कोर स्पर्शी, यानी कोर मतलब कोने से, स्पर्श मतलब स्पर्श, कोर से स्पर्श कर रहा हो तो चक्र के दल बाह्य दल एक दूसरे को केवल स्पर्श करे। तो इससे देखो आपको याद करने में भी बहुत मदद होगी कि कोर कोना स्पर्श मतलब स्पर्श, कोर स्पर्श कर रहा है। और जो इसका उदाहरण है वो है केलोट्रोपिस। इसके उदाहरण को याद रखने के लिए केलोट्रोपिस कोर स्पर्श यानी के से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है, देखो केवल इसके किनारे ही स्पर्श हो रहे हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? दूसरा पुष्पदल विन्यास आप देखते हैं व्यावर्तित। जब किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे वाला तीसरे दल पर अतिव्यापित हो। इसका मतलब ये है कि जब कोई दल या बाह्य दल का किनारा अगले दल पर हो और जो वो वाला है वो अगले वाले पर हो, यानी एक के बाद एक अतिव्यापित होते जाते हैं, यानी अतिव्यापित मतलब ओवरलैपिंग। इसके नाम से भी आपको लिख रहा है व्यावर्तित, अतिव्यापित। इसमें एक किनारा दूसरे किनारे पर अतिव्यापित होगा। आपको इसकी संरचना से भी देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये देखो, जो ये दल अथवा बाह्य दल है ये इस दूसरे पर अतिव्यापित है और ये इस तीसरे पे अतिव्यापित है और ये तीसरा इस चौथे पे अतिव्यापित है और ये चौथा इस पांचवें पे अतिव्यापित है और ये पांचवा फिर से पहले वाले पे अतिव्यापित है। यानी एक किनारा दूसरे पे अतिव्यापित है, यानी इसमें क्रम चलता जाता है अतिव्यापित का। तो इसीलिए हमने कहा कि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर और वो दूसरा वाला तीसरे दल पर व्यापित हो। आपको इसके एग्जांपल दिखाते हैं व्यावर्तित के। गुड़हल, चाइना रोज, भिंडी, लेडी फिंगर, कपास, कॉटन। इसको याद करने के आप एक शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे। सी इसका जो पहला वर्ड लेटर ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी। तो इसका जो तीनों का अगर हम मिला के देखते हैं तो CLC एक काफ़ी जानी मानी कोचिंग है, आपने अगर सुना हो तो उसके बारे में। तो इसको याद करने के लिए CLC, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। तीसरा आप देख सकते हैं कोर छाती। मतलब जब दल अथवा बाह्य दल एक दूसरे पर अतिव्याप्त तो हो लेकिन उनकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। मतलब जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में ये इस पर अतिव्याप्ति, ये इस पर, लेकिन इनकी दिशाएं देखो आपको अलग अलग दिखेंगी सबकी, कोई एक दूसरे के अनुसार नहीं है। जैसे इसमें था व्यावर्तित में, तो ये एक दूसरे पर व्याप्तित तो है लेकिन दिशा इनकी अलग अलग होती है। इसके एग्जाम्पल है केसिया और गुलमोहर। हमारा आखिरी और चौथा जो पुष्पदल विन्यास है वो है वैक्सिलरी। इस विन्यास में 5 दल होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो मानक होता है, फिर 2 पार्श्वी पंख होते हैं और 2 सबसे छोटे अग्र दल कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इसे पेपिलियोनिसिस भी कहते हैं। आपने इसमें देखा होगा, इसमें 5 दल होते हैं। पहला सबसे बड़ा मानक, फिर 2 पार्श्व पंख, फिर सबसे छोटे अग्रदल कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इसे पेपिलियोनिसिस भी कहते हैं। इसके एग्जांपल है मटर, सेम यानी पी और बीन। इसे भी याद रखने का एक तरीका है, जैसे वैक्सिलरी को पेपिलियोनिसिस कहा जाता है तो ये पी, मटर का भी पी, तो पी। इससे आपको याद रख सकते हैं कि पेपिलियोनिसिस में पी आएगा तो मटर के साथ सेम भी, इसका जो सेम होता है
लिया जा सकता है। और आपको एक बात जो मैं इसमें बताना भूल गया था कोरिस्पर्शी में, कि इसमें कोरिस्पर्शी में ज़्यादातर सोलेनेसी कुल आते हैं। ज़्यादातर सोलेनेसी कुल ही आते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। हमने आपको इस वीडियो में पुष्पदल विन्यास के बारे में बताया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन का अगर सवाल मतलब क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।